फिनाले में जो दो लोग के बीच में हुआ था लाइक गुल्लू एंड हरताज के बीच, आई वांटेड हरताज टू विन, रीज़न बीइंग वेरी ऑब्वियस, हरताज ने एक्चुअल गेम प्ले करा है। और आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। एक्सेप्टेबल हैं बट बाहर आके ये सारी चीज़ें करना, चाहे प्रिंसर की बात करो, एल्विश की बात करो, आई थिंक वो गलत है। जिस तरीके से मतलब जो भी सोशल मीडिया पे डाल रहा है वो गलत ही है, गुंडागर्दी प्रमोट नहीं करना चाहिए। रियलिटी शो से आपका बैकग्राउंड है, रियलिटी शो से आप जुड़े रहते हैं, सबके साथ में उठना बैठना है। फॉलो किया है आपने इस सीज़न को, रोडीज़ की अगर बात करें डबल क्रॉस को? हाँ जी, मैंने फॉलो किया है। आपको पता ही है मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सारे MTV के हैं। एवरीवन इज़ वेरी क्लोज टू मी, मोस्ट ऑफ देम। एंड बहुत जो नहीं है बट क्योंकि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है या कॉमन फ्रेंड है तो बातचीत होती रहती है। विल गेट टू नो मैनी सच थिंग्स। सो अगर इस सीज़न की बात करें तो बहुत अच्छा सीज़न था, TRP काफ़ी अच्छी थी। आई ऑल्सो फॉलोड इट एंड आई वॉज सपोर्टिंग ऑब्वियसली रिया मैम, जस्ट लाइक ऑलवेज। एंड हमारी मुलाकात भी हुई थी आफ्टर द सेमी फिनाले, सो हमारी मुलाकात भी हुई थी बीच में। सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज चीयरिंग फॉर हर, बट इवेंचुअली उनके फेवर में चीज़ें नहीं गई। बट फॉर नेक्स्ट सीज़न आई एम होपिंग कि उनके फेवर में चीज़ें जाएँ। शॉकिंग था, क्या रिएक्शन था आपका जब आपको मालूम पड़ता है कि आपकी गैंग लीडर नहीं जीत पाई? मुझे तो वैसे पहले ही पता लग गया था बिफोर द टेलीकास्ट, बट ऑब्वियसली बुरा लगता है बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जीतेगा। उनका कंटेंडर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट कभी कभी कहते हैं गॉड्स प्लान से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। एंड जब दिन आपका ख़राब होता है तो आप जिस चीज़ में सबसे बेस्ट होते हो ना, उसी चीज़ में आप गुफ अप कर देते हो। तो वो चीज़ हो गई, बट कोई बात नहीं, अब स्टिल रिया गैंग स्ट्रॉन्ग है। तो होपफुली नेक्स्ट सीज़न में फिर से वो कुछ ना कुछ करेंगे एंड वी आर तो ऑलवेज देयर फॉर हम। और जो विनर बना है उसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? डिजर्विंग है, अनडिजर्विंग है, क्या टेक है आपका? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो फिनाले में जो दो लोग के बीच में हुआ था लाइक गुल्लू एंड हरताज के बीच, आई वांटेड हरताज टू विन, रीज़न बीइंग वेरी ऑब्वियस, हरताज ने एक्चुअल गेम प्ले करा है शो में। एंड जिस तरह से उसने सारी चीज़ें करी हैं, आई थिंक दैट वाज कमेंडेबल। वो एलिमिनेट भी नहीं हुआ, उसने बहुत ही स्मार्टली गेम प्ले करा। लास्ट में भी उसने टास्क फास्ट करा, बट होता है ना कभी कभी शायद गुल्लू की किस्मत में होगा। बट अगर आप स्टैट्स निकाल के देखोगे तो हरताज ही विनर है। बट अगर आप ऐसे लास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे देखोगे तो ही परफॉर्म रियली वेल, सो ही वन। शो की अगर मैं बात करूँ तो एक लड़ाई जो है शो से स्टार्ट हुई, देन बाहर आ गई है, अब एक दूसरे के शहरों में जाया जा रहा है, एक कमेंटबाजी हो रही है। प्रिंस की मैं और एल्विश की मैं बात कर रहा हूँ, क्या रिएक्शन है आपका इस लड़ाई को लेकर? और आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। ये गलत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा हो। अगर आप उसको पब्लिकली डाल रहे हैं दैट्स रॉन्ग फॉर मी। एंड मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, बट आई डोंट सपोर्ट एनी। मुझे ऐसा लगता है इस मामले में आई डोंट सपोर्ट एनी। मतलब दे आर वेरी गुड पीपल, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे। आप ऑफलाइन करो ना, जिसको जो करना है जाके। जैसे अगर किसी को कुछ बोलना ही है, जाके बोल देगा। ऑनलाइन आके उसको रिकॉर्ड करके डालने का कोई मतलब नहीं है। पहले भी ये हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने करा है। मैं उस समय भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता था, आज भी मैं इस चीज़ पे उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि उन्हें एक उनका दिमाग सही जगह पे आए एंड उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में हो, ताकि वो इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें और लोगों को और ख़ुद को और अपनी फैमिली को और टोल में ज़्यादा ना डालें कोई भी, क्योंकि आप जब इफेक्ट होते हो आपकी फैमिली भी इफेक्ट होती है। सो वो करना अच्छा नहीं है। और जो यूथ है हमारा वो किसी भी तरह से गलत रास्ते पे ना जाए और इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी इंस्पायर ना हो, गुंडागर्दी एंड ऑल। बिकॉज मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं एंड आई फील दैट पीपल आर चेंजिंग एवरीवेयर एंड वी शुड एज ह्यूमंस वी शुड इवॉल्व, एज अ सोसाइटी वी शुड इवॉल्व। क्या लगता है इस बार इस लड़ाई को कौन आगे लेकर जा रहा है, प्रिंस या एल्विश? और कौन आपको यहाँ पे गलत लग रहा है? और बार बार कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि यार कि प्रिंस की बार बार हर गैंग लीडर से, हर को कंटेस्टेंट जो भी रहते हैं, जो भी वहाँ पे गैंग लीडर्स होते हैं, उनसे बार बार क्यों उनकी झड़प होती हुई नजर आ जाती है? लास्ट सीजन में हमने देखा, आपके वाले सीजन में तब गौतम गुलाटी थे, तब उनसे बहुत ज़्यादा उनके लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। अब एल्विश के साथ में उनके बहुत ज़्यादा पंगे हमें देखने को मिले। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है शो के अंदर जो होता है ना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द शो। जो भी हुआ, जिसमें भी लड़ाई हुई, चाहे वो गैंग लीडर्स हो, चाहे कंटेस्टेंट्स हो, वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। बट बाहर आके ये सारी चीज़ें करना, चाहे प्रिंसर की बात करो, एल्विश की बात करो, आई थिंक वो गलत है। जिस तरीके से मतलब जो भी सोशल मीडिया पे डाल रहा है वो गलत ही है, गुंडागर्दी प्रमोट नहीं करना चाहिए। मेरा सीधा मतलब है, किसी चीज़ को वहाँ पे नहीं है तो इज़ अ रीज़न वहाँ नहीं है। एंड वो गलत ही है। पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई करा है, उसकी वजह से अट्रैक्शन लेने की कोशिश करी है, दैट वाज रॉन्ग।
to the core, and I still feel that is wrong to the core. I think you should avoid talking this sort of thing. अगर आपका किसी पहले ही बहुत लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, जहाँ 5 लोग रहेंगे बहस लड़ाई, किसी को पसंद करता है कोई, कोई नहीं करता है, फेवरेटिज्म, ये सब होती है. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ ऑनलाइन डालोगे एंड लोगों को बोलोगे कि नहीं हम बड़े हैं, आप बड़े हो, हमारे अंदर पावर जाता है. सब कहीं ना कहीं से आते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई चीज़ है. किसी कोई बात है तभी वो वहाँ खड़ा है. कोई भी कोई जॉब कर रहा हो, देयर इज़ समथिंग. चाहे तो उसने एफर्ट लगाया, चाहे तो उसने स्किल है, या तो फिर उसका किस्मत अच्छा था, पर कुछ तो एक एलिमेंट है ना. तो यू कांट कंपेयर योर सेल्फ इन एनीवन. मेरा तो ऐसा मानना है. बाकी जो कर रहे हैं, मैं फिर से यही बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हैव अ नाइस माइंड सेट ऑन योर वे. थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो. और ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरीके से काम करें और हम सबका नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच.